नमस्कार साथियों, आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षालय ड्रीम फॉर सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी की क्लास लगातार कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7 सीरीज़ कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ चलेंगे, जो आपका हिंदी में वर्तनी अशुद्धियाँ आती हैं। आपने देखा होगा कि वर्तनी का मतलब होता है कि आपने जो अशुद्धियाँ आपने कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक्स आपने की, उसे लिखने में सही आप उस शब्द को नहीं लिखते हैं, तो वही आपकी हिंदी वर्तनी होती है। तो आज उस हिंदी वर्तनी के ऊपर हम एक आपको 20 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है उसको करवाएंगे। चलिए, वर्तनी क्या होती है? लिखने की रीत को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा। वर्तनी शब्द का अर्थ है अनुसरण करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। भाषा के उच्चारित रूप या बोलने में जो कहा जाता है अथवा उच्चारित किया जाता है, उसी के अनुसार लिखा भी जाता है, इसे ही वर्तनी कहते हैं। जैसा कि हम क्या करें कि जैसे हम जो चीज़ उच्चारण बोल रहे हैं वो सही से उच्चारित तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे सही लिख भी रहे हैं? हम जैसे जैसे बोल रहे हैं उसी के पीछे पीछे उसी प्रकार सही ढंग से उन सारी शब्दों को लिखना, वही हमारा क्या होता है? वर्तनी, या इसे हम कभी कभी अक्षरी भी कहते हैं। अतः भाषा के उच्चरित रूप को उसी रूप में लिपिबद्ध करना वर्तनी कहलाता है। लिपिबद्ध का मतलब क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से आपको सही प्रकार से उस चीज़ को लिखना है, तो ये होती है वर्तनी। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो वर्तनी से अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ क्या है वो आपके प्रश्न आते हैं। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी सन्यासी एंड ऑप्शन डी सन्यासी। तो शुद्ध वर्तनी की बात हो रही है, तो आपका पहले प्रश्न के लिए जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है सन्यासी हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये सही रूप में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वैवाहिक, ऑप्शन बी व्यावहारिक, ऑप्शन सी व्यावहारिक एंड ऑप्शन डी व्यवहारिक। तो देखिए जैसे जैसे हम उच्चारण बोल रहे हैं वैसे वैसे ही शुद्ध रूप में लिखा है कि नहीं, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक या व्यावहारिक, यहाँ पे आ की मात्रा ज़्यादा हो गई है और ये तो होता ही नहीं है और ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 के लिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है? उस कथन का अतिशयोक्ति मात्र था। अब आपसे कह रहा है कि जो अतिशयोक्ति लिखा गया है इसका इसका आपका सही वर्तनी आपको बताना है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति एंड ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो आपको बताना है इसका सही, तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, चातक सुआत की बूंद का प्यासा होता है। आप देखिए चातक एक पक्षी होता है, वो सुआत ही होता है कि क्या? यही आपको सही वर्तनी इसकी बतानी है। ऑप्शन ए सवाती, ऑप्शन बी सुआती, ऑप्शन सी स्वाति एंड ऑप्शन डी स्वाति। तो जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो 4 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र आपने पढ़ रखा होगा, स्वाति नक्षत्र होती है उस चातक एक पक्षी जो स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है उसका ही जल वो ग्रहण करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य और समाज का अन्यान्श्रित संबंध होता है, आपसे पूछ रहा है। अब ये जो आपका लिखा हुआ वर्ड है, शब्द है, इसके में आपको सही वर्तनी बतानी है। तो ऑप्शन ए अन्यान्श्रित, ऑप्शन बी अन्योयाश्रित, ऑप्शन सी अन्यायाश्रित एंड ऑप्शन डी अन्यायाश्रित। तो आपको बताता है क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्योन्श्रित होता है। आपका पढ़े रखा हो गया अन्योन्याश्रित, आपका ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो आपको जो बताना है इस विशिष्ट जो लिखा है ये इसकी वर्तनी आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए वैशिष्ट, ऑप्शन बी वैशिष्ट, ऑप्शन सी वैशिष्ट एंड ऑप्शन डी वैशिष्ट्य। तो देखिए इसमें जो श और स का उच्चारण है या उनका जो प्रयोग हुआ है वही आपकी वर्तनी आपको देख के सही करना है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा।
सहस्त्र यहाँ जो लिखा हुआ है ये गलत वर्तनी है, आपको इसी का सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए सहस्त्र, ऑप्शन बी सहस्त्र, ऑप्शन सी सहस्त्र एंड ऑप्शन डी सहास्त्र। तो इसके लिए जो सही आंसर आपको, सहस्त्र आपने पूछा हजारों, हजारों सहस्त्रों सैनिकों ना 10,000 बात, तो सहस्त्र आपका जो सही उच्चारित लिखा हुआ है वो आपका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। अब आपको ये यहाँ पे जो रचयिता लिखा है यही सही करना है, इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी राचियता एंड ऑप्शन डी रचयिता। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। आप देख रहे होंगे यहाँ जो यह है उसमें छोटी की मात्रा आपका यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई हैं। ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपरोक्त, ऑप्शन सी उपर्युक्त एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त। तो ये जो उपर्युक्त है यही आपको बताना है इसका सही वर्तनी। तो ऑप्शन जो है क्या इस प्रश्न की संख्या के लिए सही, प्रश्न संख्या 9 के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, यानी कि विकल्प सही सी जो है प्रश्न संख्या 9 के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचगामी होने लगता है। अस्ताचगामी होने लगता है। अब आपको इसका, और यहाँ पे दो वर्ड है तो अपराह्न वाले वर्ड का आपको बताना है कि क्या वर्तनी होगा। तो ऑप्शन ए अपराह्न, ऑप्शन बी अपराह्न, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी अपराह्न। सही आंसर जो होगा आपको इसका बताना है। तो जो सही आपका वर्तनी होगा वो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 के लिए अपराह्न जो है इस टाइप में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन ए पारमुखपेक्षी, ऑप्शन बी परामुखपेक्षी, ऑप्शन सी परमुखापेक्षी, ऑप्शन डी परमुखपेक्षी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्तनी सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो 11 नंबर के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 12, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको इसमें सही बताना है क्या, उत्प्रेक्षा जो है, उत्प्रेक्षा शब्द कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसके लिए जो सही वर्तनी आपकी हो जाएगी प्रश्न संख्या 12 के लिए वो सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा आपका विकल्प सी में सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। प्रश्न संख्या 13 आपसे कह रहा है बुढ़ापा जो है दौर्बल्य मतलब बल कम हो जाना, शक्ति कम हो जाना, क्षीण हो जाना उसका सूचक। अब आपसे पूछ रहा है कि जो दौर्बल्य है वो कैसे सही हो, वर्तनी इसकी क्या होगी। ऑप्शन ए दौर्बल्य, ऑप्शन बी दौर्बल्य, ऑप्शन सी दौर्बल्य, ऑप्शन डी दूर्बल्य। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी दौर्बल्य जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, तानसेन महान संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ जो शब्द है इसको आपको सही बताना। ऑप्शन ए संगीतज्ञ, ऑप्शन बी संगीतज्ञ, ऑप्शन सी संगीतज्ञ एंड ऑप्शन डी संगीतय। सही आपको आंसर बताना है। तो 14 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा मतलब एक शुल्क प्रतिपूर्ति जिसे कहते हैं हम, सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो वजीफ़ा कैसे सही लिखा जाएगा, वर्तनी क्या होगी वही पूछ रहा है। वजीफ़ा, 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 वजीफ़ा। तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 के लिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। ऑप्शन ए संदर्भ, संदर्भ, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी संदर्भ एंड ऑप्शन डी संदर्भ। तो आपको प्रश्न संख्या 16 के लिए संदर्भ के लिए जो सही आपका विकल्प होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, बी फॉर ठीक। ऑप्शन प्रश्न संख्या 16 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 17 आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव यहाँ पे कह रहा है प्रादुर्भाव भारुतेंद्र से ही होता है। अब आपको प्रादुर्भाव कैसे सही होगा वर्तनी वो बताना है। ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, ऑप्शन बी प्रादुर्भाव, ऑप्शन सी प्रादुर्भाव, ऑप्शन डी प्रादुर्भाव। तो इस प्रश्न संख्या 17 के लिए जो सही आपका विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 के लिए। प्रश्न संख्या 18 हिमालय की उतंग चोटियां हमें बुलाती हैं। ऑप्शन ए उतुंग, ऑप्शन बी उत्तुंग, ऑप्शन सी उतुंग, ऑप्शन डी उतूग। आपको सही आंसर बताना है। हिमालय की जो उतुंग कैसे लिखा जाएगा, तो इस प्रश्न संख्या 18 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। यहाँ पे अनुसंधान जो शब्द है इसको सही आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुसंधान, ऑप्शन बी अनुसंधान, ऑप्शन सी अनुसंधान एंड ऑप्शन डी अनुसंधान। तो आपको देख के लग रहा होगा कि जो सही वर्तनी है ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न संख्या के लिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो आपसे बताना है अधिवेशन कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए अधिवेशन, ऑप्शन बी अधिवेशन, ऑप्शन सी अधिवेशन एंड ऑप्शन डी अधिवेशन। इस प्रश्न संख्या के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो मित्रों आज आपकी वर्तनी की क्लास में 20 जो प्रश्न संख्या थे इनका प्रश्न और उत्तर ये था। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।